बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं महाबुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं बियरिश और डी प्रोज गए हैं महाबियरिश। चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को देखेंगे हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये है वो बाई सेल वाला कॉलम जिसमें बाइंग और सेलिंग दिखेगी फ्राइडे वाली। एक दिन पहले यानी थर्सडे से फ्राइडे तक के लिए टोटल कितनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें फ्राइडे का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या बन गया और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ मंडे तक के लिए वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। 74,000 लॉट एक ही दिन में सीधा 74,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 16,000 लॉट उनके अभी नेट सेल में है। 15,000 लॉट की सेलिंग करके गए डीआईज। 77,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। 47,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने। उनके लॉन्ग घट के रह गए 1,62,000 लॉट्स। 12,000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज। लगभग 68,000 लॉट की नेट सेल रह गई है प्रोज की। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने दबा के बाइंग करी है। 6 लाख के आसपास 5,78,000 लॉट बाय किए हैं। 1,10,000 लॉट अब वो लॉन्ग में आ गए हैं। 2,000 लॉट नेट लॉन्ग है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है। 91,000 लॉट का नेट सेल आया एफआईज का। 2,61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4,86,000 लॉट प्रोज अभी लॉन्ग में है और 4,86,000 लॉट प्रोज सेल करके गए हैं। अब उनके नेट सेल हो गया है कॉल में 3,73,000 लॉट का। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखें 1,39,000 लॉट की सेलिंग और कर दी हमारे बब्बर शेयरों ने। 11,51,000 का सगन डाला है और ओवरऑल नेट सेल में पोजीशन है यहाँ पे। डीआईएस का देखें तो 9,000 लॉट वो बेच के गए हैं। 5,92,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 35,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज। उनके 4,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,14,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं और 1,17,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर से भी नेगेटिव खबर आ रही है। लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सिंगल डे में सेल किए हैं एफआईज ने। अब उनके नेट लॉन्ग घट के रह गए 5,42,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो दबा के बाइंग करी है 15,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर्स में, 1,39,000 लॉट के करीब स्टॉक कॉल्स में, और पुट भी 63,000 लॉट उन्होंने सेल करी है। तो चलिए ये था हमारा F&O का डेटा। अब चलते कैश मार्केट के डेटा की तरफ और वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि डीआईएस तो बायर हैं 2121 यानी 2,121 करोड़ के बायर हैं, लेकिन एफआईज की सेलिंग है यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो अभी रिटेलर्स की है। तो एफआईज जो है वो अगर थोड़े यहाँ पे बायर बनते हुए कभी दिखाई दें तो वो एक थोड़ा सा शायद साइन ऑफ रिलीफ होगा। चलिए आते हैं अभी मार्केट का देखते हैं क्या रहा। तो फ्राइडे को जो एक्सपेक्टेड था कि भाई रिटेलर काफ़ी बुलिश गए हुए थे। थर्सडे का जो डेटा आया था और व्यू हमारा यही था कि बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। हालांकि कुछ सेक्टर से हमें उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा दिखाएंगे तेज़ी। बैंक निफ्टी क्लियरली बोला था कि नेगेटिव रहेगा। आईटी बाउंस कर सकता है और आईटी ने शुरू के ही कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखाई और रिकवरी दिखाई बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद फिर बास्केट सेलिंग ऐसा लगा कि स्टार्ट हुई और वहाँ पे फिर आईटी सेक्टर में भी लॉसेस आते हुए दिखाई दिए। जो एक बार ग्रीन में आ गया था और बढ़िया ग्रीन में था, बल्कि टॉप परफॉर्मर्स में था, वो भी फिर नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया। एक कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि एक बास्केट सेलिंग टाइप यानी ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड कोई सेल कर रहा है। और सर्टेनली वो कोई इंडियन एंटिटी या इंडियन इंस्टीट्यूशन तो नहीं लग रहे थे। अपीयर टू बी सम फॉरेन इन्वेस्टर्स ओनली। तो इसके बारे में डिटेल में एंड में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन देखते हैं। 24852 बहुत ज़बरदस्त तोड़ा ताड़ी के साथ बाज़ार बंद हुआ, नेगेटिव क्लोजिंग हुई। लगभग 2 डेज लो के आसपास हम क्लोज हुए हैं। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल दिख रही हैं। क्या मतलब है इन सब का? ये बाय है या सेल है? अब अगर ये बाइंग है तो बाज़ार एटलीस्ट हमें सुबह 24,900 के ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, खुलते हुए वहीं दिखना चाहिए, या खुलते ही कुछ मिनटों में इसके ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। अगर ये इन लोग की कॉल बाइंग है तभी इन्होंने बाय किया होगा। लेकिन अगर इनकी सेलिंग है तो क्लियरली फिर हमें बाज़ार बहुत जल्दी खुलने के साथ ही 24,800 के नीचे सस्टेन करता हुआ मिलेगा।
सो 24,900 के ऊपर अगर निकलता है बाजार, सर्टेनली वी आर बायर्स, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। तेजी में इस समय हमें सिर्फ एफ एंड ओ में बहुत कम क्वांटिटी रखनी है। 25,000 के ऊपर जब तक अब हम सस्टेन नहीं करते, कितनी देर, कम से कम 1 घंटा, मैं रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह की बातें करता हूँ। 30 मिनट भी नहीं आज बोल रहा, आज बोल रहा हूँ कम से कम 1 आवर। 1 आवर की एक बुलिश कैंडल चाहिए अब आपको 25,000 के ऊपर, तभी समझिएगा कि बियर शांत हो गए हैं। नहीं तो कोई बियर शांत नहीं है, बियर पूरी तरीके से बियर ही बने हुए हैं और बहुत इस समय वो अग्रेसिव मोड में भी हैं। और जो ढंग से बाज़ार मैं कहूँगा कि वापस बुल ग्रिप में कब आया, वो आएगा 25,200 के ऊपर। जब तक अभी ये लेवल्स नहीं दिखते हमारे को क्रॉस होते हुए, तब तक गेम जो है ना, इट इज़ एडवांटेज बियर्स ओनली। सो तब तक हमें कम कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लेने हैं और नीचे की तरफ सर्टेनली शॉर्ट के लिए रेडी रहना है। 24,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। देखिए सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रही, ना बराबर सपोर्ट है। 24,800 के नीचे 700 का टारगेट, 7 के नीचे 600, कोई ढंग की कहीं रेजिस्टेंस, इवन 500 में भी आप देखिए कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये सब लेवल्स अचीवेबल है, एक एक करके इन लेवल्स पे हम चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और शुरू से भी डिसेंट क्वांटिटी मेंटेन भी कर सकते हैं। इन द मनी पुट्स भी कुछ दिखाई दे रही हैं। एक काम ज़रूर हो रहा है कि पुट्स रोल ओवर हो रही है। इन द मनी वाली जो पुट्स हैं उनमें रोल ओवर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से वो निकले, प्रॉफिट ब्लॉक किया और आगे की पुट बाय कर ली, यानी क्वांटिटी उतनी की उतनी, लेकिन प्रॉफिट हर लेवल पे वो कमाते हुए दिख रहे हैं। आगे की यानी 19 सितंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं विच इज़ 26 सितंबर। वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो कॉल साइड बिल्कुल खाली है, लेकिन पुट साइड पे कुछ हरकतें दिखाई दे रही हैं। देखिए काफ़ी सारी पुट्स में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट माइनस होता हुआ दिख रहा है। तो क्या कुछ बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सिचुएशन बनती है। बाकी यही है कि इतना ज़्यादा डेटा आगे कहीं और दिख नहीं रहा, तो ये हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है इतनी सारी जो अनवाइंडिंग है। बट ये किसी प्रो लेवल के पीपल जो होते हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी भी हो सकती है जो अनवाइंड करके गए पोजीशन। ओवरऑल डेटा जो है वो बड़ा क्लियर कट बियरिश सेटअप दिखा रहा है। 11 सितंबर की हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा पेन दिखाया, 50577 पे आई है क्लोजिंग। यहाँ पे भी हमें इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी दिखने वाली हैं। बाय है या सेल है, क्लियर होगा अगर 50,700 का जो हमारा लेवल है, माफ़ कीजिएगा 600 का लेवल, 577 की क्लोजिंग है, तो 600 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, नीचे वो बड़ा मैटर करेगा। इसके ऊपर क्लियरली हम तेज़ी का ट्रेड सोच सकते हैं। 50,600 के ऊपर क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी। कब तक? जब तक एटलीस्ट 50,000 51,000 के ऊपर कम से कम हम 15 मिनट की कैंडल एक बुलिश देखें, उसके हाई ब्रेक पर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली 25,000 के ऊपर भी 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हाई ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी रखेंगे हम। सेम यहाँ पे रहेगा, क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी, क्योंकि अभी गेम जो है पूरी तरीके से बियर्स के हाथ में है। लेकिन 1 आवर के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं इन दोनों लेवल्स में। इन दोनों लेवल के ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल दिखे, तो उस 1 आवर की अगर कैंडल बुलिश बनती है, तो चाहे किसी भी लेवल पे चले गए, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री फर्दर ले सकते हैं विद अ हायर क्वांटिटी। बट यहाँ पे हम जो है 15 मिनट में हम थोड़ी सी ही क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे, क्योंकि मेजर अभी पेन बाकी है। आप देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, 51,000 के आगे निकलती है, आपको देखिए क्या मिल रहा है, हर लेवल पे रेजिस्टेंस, हर लेवल पे राइटर। सो 51,200 रेजिस्टेंस है, अब 300 भी रेजिस्टेंस है और 500 हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी टास्क। तो 51,200 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी अगर आप 51 के ऊपर एंट्री बनाते हो तो, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है 200 300 के जोन में। देखिए इन द मनी पुट्स जितनी भी हैं, वहाँ से राइटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहाँ शिफ्ट हो गया वो, या तो वो कॉल राइटिंग में चला गया या उसने अपना स्ट्राइक पुट के अंदर और नीचे कर दिया। सो 50,500 के नीचे अगर सस्टेन करें, क्लियर बुलिश साइन है, उसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली बनता है, और टारगेट जो है वो वहाँ पे सीधा सीधा 50,000 या बिलो का भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ये हमारा व्यू बन रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी को लेके। 18 सितंबर की एक्सपायरी भी देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतनी कॉल्स वगैरह पुट्स वगैरह नहीं दिख रही हैं। मंथली भी देख लेते हैं।
25 सितंबर। इन द मनी पुट्स दिख रही हैं कुछ, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 10th की, और 23,529 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे लेवल देखिए, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ भी दिख रही हैं, लेकिन जो क्रूशियल लेवल है 23,500 है। इसके ऊपर तेज़ी है, नीचे मंदी है। तेज़ी में कम क्वांटिटी लेंगे, 600-700 के टारगेट पॉसिबल है अगर कुछ वर्ल्ड मार्केट से अच्छी खबर आती है। नीचे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है। 500 के नीचे फिर शॉर्ट का ट्रेड्स 400-300 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। 9 सितंबर यानी कल की एक्सपायरी है, 13068 पे हुआ है मार्केट क्लोज। अगर 13,000 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, वैसे तो 13,050 पे देखिए कितनी बड़ी कॉल राइटिंग है, यानी इसके ऊपर निकले तभी तेज़ी का ट्रेड बनता है। और टारगेट वहाँ पे 13,100, और फिर उसके बाद 25-25 पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। वहीं जबकि आप देखोगे कि 13,000 के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसके नीचे निकले तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द बुल्स, और बियर्स विल बी ऑल इन किलिंग मूड। और 12,900 तक का टारगेट तो इजीली आता हुआ यहाँ पे भी दिख रहा है। तो चलते अब हम आप कंक्लूड करें, उससे पहले कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो की, और उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। और जो वेबिनार है दोस्तों हमारी अगले संडे के लिए शिफ्ट हो गई है। सो जो लोग एनरोल करना चाहें कर सकते हैं, डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिए, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ लाइव कमेंट्री आप लोग के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात क्या है। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग काफ़ी क्लोज हुए हैं, शॉर्ट्स जो है कम क्वांटिटी में ऐड हुआ है। तो ये डेटा तो बियरिश है, लेकिन अगर ये सिचुएशन उल्टी होती, यानी कहीं एफआईज के शॉर्ट्स ज़्यादा बिल्ड हुए होते और लॉन्ग क्लोज़र कम होता, तो ये डेटा मेरे लिए और ज़्यादा बियरिश होता। तो बियरिश ज़रूर है, बट डिसेंटली, मतलब अभी भी ओके टाइप है डेटा। मैं इसको 55-45 की कैटेगरी में रखूँगा विद एडवांटेज टू बियर्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वहाँ पे मेजर पेन दिख रहा है। इसको मैं 1 सेकंड के लिए बुल्स को कंसोलेशन देने के लिए मैं कह सकता हूँ कि चलो ये न्यूट्रल है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लॉन्ग्स बचे हुए हैं, रिटेलर अभी भी नेट सेल में है इतनी बड़ी कवरिंग के बाद भी। लेकिन इंडेक्स कॉल का डेटा किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अकेला ही काफ़ी है। क्यों? ये कॉल का नंबर देखिए रिटेलर का, मेरे ख्याल से किसी भी दिन की आज तक की सिंगल लार्जेस्ट बाइंग रिटेलर की ये है, इतने बड़े लॉन्ग्स कैरी किए। इनके सामने काफ़ी सारी क्वांटिटी में खुद ही ने उन्होंने कॉल सेलिंग भी करी है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है और इसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी पोजीशन को सुबह ही छुड़वाने की कोशिश की जाएगी कि इनको पहले तो गैप डाउन में एक डैमेज दिया जाए और उसके बाद फर्दर बाजार को नीचे ले जाया जाए, और वहाँ ले जा करके थोड़ी चॉपीनेस करके फिर शायद इनसे पोजीशन खाली करवा के बाज़ार को थोड़ा बहुत रिकवरी करी जाए। ये कुछ उस तरह का स्मार्ट मनी का प्लान हो सकता है। रिटेलर अब नेट बाय में है ओवरऑल बेसिस पे, वहीं ये दोनों खिलाड़ी प्रोज और एफआईज सेलर हैं। एफआईज के हालांकि अभी भी नेट लॉन्ग है, बट प्रोज नेट सेलिंग में आ गए, यानी अब हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलने वाली है। तो ये मेरे लिए एक बिग नेगेटिव वाला डेटा है। ऊपर से जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, ये वाला नंबर देख करके कि भैया ये लोग सबसे ज़्यादा तंग करने वाले हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों, ये ज़रूर फॉल करते रिटेलर कैटेगरी में, बट ये एक अलग प्रजाति है। ये वो लोग हैं जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं। नेकेड पुट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पुट बेची और उसके आगे की हैज वाली कोई पुट नहीं खरीदी। अगर किसी ने हैज वाली पुट बाय कर ली तो उसका एक नंबर दिखाई देगा भाई यहाँ पे उन्होंने कि एक लॉट शॉर्ट किया और एक लॉट यहाँ पे लॉन्ग किया, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट ही नहीं दिखने वाला। लेकिन ये वो लोग हैं नेट बेसिस पे ओवरऑल जिन्होंने कोई हेज बाय नहीं कर रखा, इसीलिए उनका नेट सेल में नंबर आ रहा है। और ये सबसे इजी टारगेट होते हैं स्मार्ट मनी के कि भैया इनको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अब मार्केट जब कल सुबह खुलेगी तो ऑलरेडी पैनिक कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा होगा कि पता नहीं कितना खुलेगी क्या होगा, और इनके पास कोई हेज में पोजीशन नहीं खड़ी है। इसलिए जब बाज़ार नीचे खुलेगा और नीचे जाएगा कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी लेवल पे जाके ये मजबूर होंगे अपनी या तो पुट को रोल ओवर करेंगे, जो स्ट्रेटेजी बहुत सारे नेकेड पुट सेलर फॉलो करते हैं कि जैसे 50,000 की मान लीजिए इन्होंने, या थर्सडे तक ये 51,000 की पुट बेच के गए थे बैंक निफ्टी की, बाज़ार नीचे गया
तो 51,000 वाली पुट इन्होंने लॉस में कवर की और 50,500 वाली सेल कर दी। अब फिर उसमें भी लॉस आने लग गया तो 50,500 वाली कवर करी लॉस में और 50,000 वाली बेच दी। इसलिए ये रोल ओवर भी करते जाते हैं, कई लोग वो स्ट्रेटेजी करते हैं, बट हेज इनके पास कोई नहीं है, इसलिए ये लोग भी टारगेट पे। तो दो लोग बड़े टारगेट पे हैं, ये लोग जो लोग कॉल बाय करके गए इंडेक्स में बिना, अगर इनके पास वो हेज नहीं है तो और दिक्कत है, और ये लोग जो नेकेड पुट सेल करके गए। तो दीज टू पीपल आर गोइंग टू बी देयर टारगेट्स। और अब प्रोज देखिए, दोनों तरफ अपोजिट साइड पे आके बैठ गया, बल्कि तीन तरफ अगर बोले तो, इंडेक्स फ्यूचर में भी और कॉल की सेलिंग में भी और पुट के लॉन्ग होने में भी। रही सही कसर अगर कोई रह गई थी डेटा में तो स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिविटी में दिख रही है, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। ओवरऑल लॉन्ग अभी भी डिसेंट है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग है। तो डेटा अगर देखें, अब देखिए रिटेलर यहाँ भी लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट, तो गेम पूरी तरीके से डेटा जो है काफ़ी हद तक ख़राब है। तो क्या हो सकता है कल? देखिए जो हो रहा है इस समय वो काफ़ी हद तक ड्रिवन है बेसिकली वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है कि यूएस का जॉब का डेटा आया, वो पसंद नहीं आया वहाँ पे मार्केट्स को कि भैया ये तो रिसेशन टाइप का डेटा आ गया है, जॉब्स इतनी अच्छी आई नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे। और लास्ट मंथ का भी जो डेटा था वो भी थोड़ा नेगेटिव साइड पे और 22,000 या समथिंग नेगेटिव साइड पे एडजस्ट किया गया। तो मार्केट ने इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। हालांकि अभी 18 सितंबर को, यानी और 10 दिन बाद ही यूएस फेड, जो यहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है, यूएस फेडरल रिजर्व, उसकी मीट है और वो वहाँ पे रेट कट करने वाले हैं। बहुत से लोग 25 बेसिस पॉइंट को तो 100% गिवन मान के चल रहे हैं, लगभग हर कोई मान के चल रहा है, और लगभग 90% के करीब लोग एनालिस्ट जो हैं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स का भी कट आएगा। इन एन इवेंट ऑफ अ 50 बेसिस पॉइंट कट तो मार्केट बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ कि भैया अब सब बढ़िया हो गया, अब रेट कट अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 18 तक की। अभी 8 पे बैठे हैं और 10 दिन है। भालू को 10 दिन दे देना जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक काम होता है। भालू के लिए तो एक दिन भी काफ़ी होता है, भालू ने फ्राइडे को बता दिया। सो तब तक जितने हमने म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में गेन बनाए 10 दिन में, सब रगड़ा पैटीज बना देगा उसकी वो। तो अब फ़िलहाल क्या लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे, अगर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ और थोड़ी पॉजिटिव कमेंट्री दे यूएस की, और वहाँ के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी जो यहाँ के एफआईज होते हैं वो कुछ थोड़ी वहाँ बाइंग स्टार्ट करें, तो वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिर हम भी थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। उस चीज़ के सिग्नल हमें डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में लाइव मार्केट में दिखने चाहिए कि वहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मंडे भी नेगेटिव रहती है मॉर्निंग में फ्यूचर्स, तो फिर तो बहुत ही ख़राब खेल हो सकता है। लेकिन अगर थोड़े से भी पॉजिटिव फ्यूचर्स वहाँ पे दिखाई दिए मॉर्निंग में, जिसके चांसेस हैं अभी थोड़े से, तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि शायद बाज़ार एक गैप डाउन ले, यहाँ क्लोज हुआ है तो शायद यहाँ खुले, कोई भी लेवल जो भी मार्केट अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाए और थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाए, और वहाँ से फिर थोड़ा साइडवेज ले जा के अपने चॉप 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 करके फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कहीं थोड़ा ऊपर की तरफ ले जा करके बंद करे। वो भी तब होगा अगर डाउ के बढ़ने की उम्मीद है शाम को, तो ये वाला स्पाइक लास्ट में आएगा। अगर दोबारा गिरने की उम्मीद है तो फिर ये नीचे को ही निकल सकता है मामला। हालांकि हमने कई दिन देखा कि सेम पैटर्न बाजार नहीं बनाता है, हर बार कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता है, तो चांसेस पहले वाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर की तरफ निकलने के थोड़े से ज़्यादा है। बाकी देखते हैं, हो सकता है उसके बाद वो अगले दिन थोड़ा ऊपर खुल के फिर नीचे आ जाए। तो अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि एग्जिट ऑन राइज वाली सिचुएशन है। मतलब आप कोई भी, आपको राइज आता है, कोई पोजीशन फंसी हुई है, ट्रेडिंग पोजीशन है इन पर्टिकुलर, उससे आपके रेट के आसपास भी आती है, तो मेरा व्यू ये रहेगा, मैं वहाँ पे एग्जिट करना चाहूँगा और थोड़ा टाइम कैश में सेटल होना चाहूँगा। बाज़ार एक बार थोड़े से कुछ क्लैरिटी और देने लगे, फिर हम ऑल इन वाली जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल लॉन्ग्स में तो इन पर्टिकुलर मेरी क्वांटिटी बड़ी कम रहने वाली है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। अभी भालू का जोर जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।